जी, आपका शुभ नाम? जी, मनीष शर्मा मेरा नाम है। जी, तो आप कहाँ से हैं? बलिया से। बलिया से। तो आप गोरखपुर में क्या करने आए हैं? गोरखपुर में पार्टी के दिशा निर्देश में एक छोटा-सा पद है और कार्यरत हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं हम। जी, तो आप हमें ये बताएँ कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर कैपियरगंज विधानसभा से क्या स्थिति है? स्थिति क्या है एकदम, ये पूरे प्रदेश की स्थिति एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ जनता की रुझान है, झुकाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य किया है, अब तक के पूरे इतिहास को उठा के देख लिया जाए, 2017 से पहले प्रदेश स्तर का जो इतिहास उठा के देखा जाए, तो ऐसा कार्य नहीं दिखा था। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम टेक्नीशियन हैं, टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और हमें भी स्वयं मतलब व्यक्तिगत कही जाए तो बहुत कुछ लाभ मिला है। लाभ के तौर पे ये कहा जाएगा तो जैसे हमें बिजली 24 आवर्स मिलती है, जिससे हमारे टेक्नीशियन को कार्य करने में आजकल हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे हम लोग हाउस वायरिंग करते थे तो पुराना वो चीजल हैमर छीनी हथौड़ी ले करके और लोगों के घर में जा करके तोड़ते फोड़ते थे, जो है दीवार काटते थे। लेकिन अब तो हमें इतनी लाइट मिल रही है, इतनी सुविधाएं मिल रही है कि हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। पावर टूल्स रख के हैं, जाते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं, लाइट में लगाते हैं, फट से 2-5 मिनट में काम फिनिश करके फिर हम लोग वेल मेंटेन होकर के सड़कों पे रहते जी, हैं। जी, जी, ये तो बातें चलती रहेंगी। जी हमारे मेन टॉपिक को जो हम जानना चाहते हैं आपसे वो बताएँ आप हमें जी कि ये कैपियरगंज में आप आए हैं, जी यहाँ सर। कार्यकारिणी आप देख रहे हैं। जी सर। तो कैपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में जी। चुनावी दौर में बीजेपी की किससे लड़ाई है? बीजेपी की किसी से वर्तमान में लड़ाई नहीं है, फिर आप किससे चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपोजिशन में है ओके। तो लड़ाई किसी से नहीं है हमारी। हम लोग यहाँ समझिए कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आगे चलेगी और निश्चित तौर पे ये जीत हमारी है, बहुत भारी जीत होगी, क्योंकि हमारे ऑपोजिशन में कोई नहीं है। हमारे यहाँ विकास कार्य चाहिए और मैं पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे पूरे विधानसभा में भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। चूंकि दूसरे स्थान से चल के आए, फिर भी जो दूसरे लोग आते हैं तो दिखता है ना कि अरे भाई यहाँ हुआ क्या है, क्योंकि तरह तरह का परिवेश मिलता है। यहाँ हम दूर दूर तक जा रहे हैं, पूरे विधानसभाओं में घूम रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि एकदम चकाचक चारों तरफ ऐसी कोई जर्किंग वाली कोई सड़क मिल ही नहीं रही है। हाँ, और विकास की कार्य की कहा जाए तो यहाँ पे जो विगत 5 वर्षों में विकास हो गया है, ये इसका रेशियो 5 वर्ष पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार जो 5 वर्ष में हो ये पंचवर्षीय बहुत ही जबरदस्त कार्य हुआ है और इससे कंपियरगंज की जनता संतुष्ट भी है और वो एकदम समझिए कि वोट के दिन का इंतजार कर रही है बेसब्री से कि कहिया वोटवा कल ही हो जाए और हम लोग वोटिंग करें। जी, जी, ये तो बात तो आपने बताया और हमने ग्रामीण हीरा के सफ़र में बलिया से लेकर गोरखपुर तक का सफ़र कर रहा हूँ। जनता की माँग है योगी सरकार। जी। कहीं-कहीं कुछ लोग अपने ही प्रतिनिधियों से नाराज़ हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए, जो ये सोचेंगे कि हमारी व्यक्तिगत लाभ, जी, मतलब हमें आवास क्यों नहीं मिला, है ना, हमें शौचालय क्यों नहीं मिला, हाँ किन्हीं कारणवश न मिला हो, हम अपात्र हैं, हमारे पास पक्का बिल्डिंग है, तो इस तरह से हमें नाराजगी पेश करने की कोनो ज़रूरत नहीं है कि हम नाराजगी जाहिर करें। लेकिन ये लोगों की सोच है, धारणा है, जब राष्ट्रीयता की बात आ रही है सामने निकल करके कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी है ये राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रही है, तो लोगों की सोच भी अब एक तरफ जा रही है, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए समर्पित है पार्टी। जो भी दूसरे दल पार्टी के लोग हैं वो धारा 370 का विरोध किए, राम मंदिर का विरोध किए, काशी कॉरिडोर का विरोध किए, तमाम प्रकार की योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, जो कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि एक महामारी चली है, उसमें वैक्सीनेशन जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीनेशन कर रही है, उसका भी विरोध कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं भाजपा का वैक्सीन है, और लुक छुप करके वहीं पर सबसे पहले दौड़ के वहीं लोग वैक्सीन भी ले रहे हैं। तो हाँ सर। धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? राजेश चौबे मेरा नाम है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं यही भगवानपुर का रहने वाला हूँ। जी, बीजेपी से आप क्या हैं? बीजेपी में मैं काम नहीं करता हूँ। अच्छा जी। जी।
तो यहाँ पर आप ये बताएं कि बीजेपी की स्थिति क्या है? यहाँ बीजेपी से पूरे प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, जी, तो इस बार लगता है कि योगी जी की सरकार बन जाएगी? लगता नहीं है सर, बस केवल शपथ ग्रहण बाकी है शपथ ग्रहण बाकी है? बस। अच्छा अच्छा जी। अभी तो मैं परसों टीवी देख रहा था सर, जी तो बिजनौर में वोट पड़ रहा था। वहाँ की 300-400 मुस्लिम महिलाएं जी बाकायदे अपने लिबास में जा रही थी, और पत्रकार आप जैसे कोई सोशल मीडिया के लोग उनसे इंटरव्यू लिए कि आप मतदान करने जा रही हैं, किसको मतदान करेंगी, किसको नहीं करेंगी, हमें नहीं, पार्टी का नाम मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब सोशल मीडिया के लोग कहे कि मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन यहाँ हवा क्या है, किस मुद्दे पे आप इलेक्शन करने जा रही हैं, वोट करने जा रही हैं। तो मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मैं 3 तलाक पे वोट करने जा रही हूँ। मुस्लिम महिलाओं को इतनी खुशी है कि मैं 3 तलाक पे जा रही हूँ वोट करने। मुस्लिम महिलाओं ने कहा मैं धारा 370 पे वोट करने जा रही हूँ। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मेरी बेटियाँ, मेरी बहुएँ आज सुरक्षित रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रोड पे आती जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ताकने वाला नहीं है उनको, कोई छेड़ने वाला उनको नहीं है, उस पे मैं वोट करने जा रही हूँ। यानी उनके कहने का मेन आदेश ये था, उनके मेन इशारा उनका ये था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही हूँ। यानी सभी रुझान मतदाताओं के ही था कि जो मेरा विकास करेगा उसी को हम वोट उसी को दें। वोट करेंगे। तो जी विकास हो रहा है। जी अब कोई लोग कह रहे हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो दिन में 1 घंटा, रात में 1 घंटा 300 यूनिट महीने भर चलेगा ही नहीं, तो फ्री देंगे क्या हो? आज तो 28 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा लाइट मिल रहा है, और सरकार नहीं, ये इतनी। तो नीति हम भी ग्रामीण हेरा के सफर में उत्तर प्रदेश जी की हर जगह घूमे हैं। जी ये तो विकास क्षेत्र हम भी देख रहे जी हैं, जी लेकिन हमारा जो अभी कैपियरगंज का मुख्य आने का सर, उद्देश्य था। कैंपियरगंज का बात मत करिए। जी कैंपियरगंज में आप सोशल मीडिया से जी आप टहल के घूमिए, जी तो एक खेत से दूसरे खेत पे जाने के लिए भी आपको सड़क मिलेगा। कैंपियरगंज एक ऐसा विधानसभा है कि एक तरफ राप्ती नदी है, एक तरफ सरगुआ ताल है, एक तरफ हाईवे है, लेकिन यहाँ ज़मीनें जो हैं किसानों की, जो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, यहाँ एकड़ और बीघे ज़मीन नहीं बिकता है, यहाँ ढिसमिल एएस ज़मीन बिकता है। यहाँ कहीं भी आपको ज़मीन 5 लाख रुपया ढिसमिल से कम नहीं मिलेगा। केवल सड़क और विकास की देन है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक जी माननीय फतेह बहादुर सिंह जी हैं, वो सबसे अधिक, हमको तो लगता है, मतलब हम यहाँ के रहने वाले हैं, मतलब पूरा भ्रमण तो करते नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कि पूरा समय पार्लियामेंट के बाद, अगर जिस दिन पार्लियामेंट नहीं होता है उसके बाद वो क्षेत्र में ही देते हैं, और कभी वह व्यक्ति यह नहीं पूछे कि आप किस बिरादरी के हैं, वो खाली इतने पूछते हैं आप किस गांव के हैं। और आज जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग आए हैं चुनाव लड़ने, वो जितने पार्टी का, मतलब जितने गांव का नाम नहीं जानते होंगे, हर गांव में 50 से 60 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो माननीय फतेह बहादुर सिंह जी को जानते हैं, हर गांव में। अच्छा, माननीय फतेह बहादुर सिंह के बारे में हम एक शब्द जानना चाहते हैं। जी काफ़ी मैं सुनते आया जी हूँ, जी थोड़ा आपकी जुबान से भी जानना चाहता हूँ जी कि ये विधायक हमेशा रहे जी और अपने क्षेत्र के लिए अच्छे काम किए, जी ब्राह्मण के लिए भी बड़ा एकजुट जी सहायता जी करते आ जी रहे सर, हैं। एकदम कहीं से हमें उनकी शिकायत नहीं सुनने को मिल रही है, क्या कारण? कार्य क्षेत्र किस में टाइप की शिकायत सर? किसी भी प्रकार की हमें शिकायत सुनने को नहीं मिला। बड़ा बात उनकी कोई शिकायत है ही नहीं है सर। हाँ, प्रश्न को पूरे से सुना पूरा। वह तो सर, जो बुजुर्ग अगर महिला कोई दिख जाती है, और सुनने में आता है कि पूर्व उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके जी, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी। हैं। जी आज सुनिए सर, जो छोटा बच्चा 5 साल का है, जो अपने मम्मी पापा को मैंने पहचानता है, वह भी पहचानता है कि ये फतेह बहादुर सिंह है। जी। तो क्या आपके माध्यम से जी फतेह बहादुर सिंह से मिलवा सकते हैं? एकदम, अरे मिलवा सकते हैं, वो खुद सबसे मिल लेते हैं। उनको कभी किसी चीज़ की नाज घमंड नहीं रहता है कि मैं विधायक हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री। वो एकदम आम छोटे छोटे पब्लिक से मिलते हैं, गरीब से गरीब लोगों से मिलते हैं, आपके चारपाई, मतलब लोगों के चारपाई बैठ के बातचीत करते हैं। बहुत अच्छे स्वाभिमान के व्यक्ति हैं, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप उनसे जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पहली बार किसी ऐसे विधायक से मिला हूँ जिनको घमंड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जी, धन्यवाद।